ओम शांति। बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति। सतयुग में हम सभी आत्माएं जीवन मुक्त होते हैं, लेकिन पाठ बजाते बजाते जैसे द्वापर युग में प्रवेश करते हैं तो माया हमें जेल में ठोक देती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार के बंधनों से बांधने का प्रयास करती रहती है, हमें गुलाम बनाती है। लेकिन संगम युग में प्यारा बाबा निराकार जो राम हैं, वो हम सभी आत्माओं रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाकर सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए मदद करते हैं। ज्ञान और योग की पालना हमें देते हैं। ज्ञान से हमारी महसूसता शक्ति बढ़ती है और योग से हमारी परिवर्तन शक्ति बढ़ती जाती है। तो कोई भी सूक्ष्म बंधन आत्मा को बांधने का प्रयास करता है तो उसको हम पुरुषार्थ करके हटा देते हैं, क्योंकि ये जो विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं वो अविनाशी कमाई करने में बाधक साबित होते हैं। इसलिए संगम युग में परमात्म पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करने का हमें देना है। हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के बंधन हमें सारे दिन भर में बांधने का प्रयास करते रहते हैं। कौन से बंधन हमें बांधते हैं, कौन से बंधनों से हमें मुक्त होना है, उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करने जा रहे हैं। सबसे पहला बंधन है अपने देह का बंधन। तो सारे दिन भर में देह का बंधन हमारी बुद्धि को अपने तरफ खींचता रहता है और देह का बंधन अनुभव करने से देह का भान, देह के अभिमान में परिवर्तन होता है। हमें अभिमान आता है, ये मेरी विशेषता है, ये मेरा गुण है, मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान भी हमें आता है। इसलिए सर्वप्रथम देह में रहते हुए देह के बंधन से हमें स्वतंत्र अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि देह का भान, देह के अभिमान में परिवर्तन हो गया है और कलयुग के अंत में देह के अहंकार में परिवर्तन हो चुका है। अभी हमें शुद्ध नशा आत्मा का अनुभव करना है और शुद्ध अभिमान आत्मा का अनुभव करना है और विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना है।
मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ऐसी सुंदर अनुभूति हमें करते रहना है, क्योंकि इस देह से हमारा इतना आकर्षण हो चुका है। सबसे जास्ती प्यार हमारा अपने देह से होता है। कितना समय हम देह को श्रृंगार करने के लिए, सजने और सजाने के लिए बिताते हैं। तो अभी बाबा ने कहा है कि देह का अभिमान तो आपने जीत लिया है, मोटी रस्सी को तो तोड़ा है, लेकिन अभी देह का भान रूपी जो सूक्ष्म रस्सी है उसको भी हमें तोड़ना है। तो वो काम बाकी रहा हुआ है, इसलिए उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा हमें बताते हैं कि जैसे शिव बाबा गुलजा दादी जी के तन का आधार लेते हैं बोलने के लिए, मुरली सुनाने के लिए, निमित्त आधार लेते हैं, वैसे हमें भी अभ्यास करना है। मैं निराकार आत्मा ईश्वरीय सेवा अर्थ इस देह का आधार लेता हूँ। ऐसी अनुभूति हम बढ़ाते हैं तो देह का भान भी धीरे धीरे मिटता जाता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति लकड़ी का आधार लेता है और चलता है, मैं लकड़ी नहीं हूँ, मैं लकड़ी का आधार लेकर चलता हूँ, ऐसा वो अनुभव करता है। ऐसे हमें भी अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस देह का आधार लेता हूँ सेवा करने के लिए, ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए। तो धीरे धीरे देह का बंधन टूटता जाता है, देह का भान मिटता जाता है। और इसके साथ कभी कभी हमें देह का अभिमान का नशा होता है। उस देह अभिमान के नशे को भी समाप्त करने के लिए बहुत सुंदर स्वमान का अभ्यास करते रहना है। जब स्वमान के अभ्यास से ईश्वरीय नशा बढ़ता जाता है तो देह अभिमान का नशा घटता जाता है। इसलिए विदेही स्थिति का अभ्यास तो हमें करते ही रहना है, लेकिन साथ साथ स्वमान का अभ्यास भी करते रहना है। तो देह के बंधन से हम पूर्णतया स्वतंत्र अनुभव कर सकते हैं। दूसरा बंधन है देह के आकर्षण का बंधन, देहधारियों का बंधन। क्योंकि सारे कल्प में हम देहधारियों के साथ रहें, विभिन्न संबंधों को निभाते रहें, इसलिए अनेक देहधारियों के साथ हमारा बहुत बड़ा हिसाब किताब बना हुआ होता है। इसलिए उस हिसाब किताब को भी हमने चुक्त करना है। तो न चाहते हुए कभी कभी किसी भी देहधारी से हमारा लगाव झुका होता है। इसका कारण है पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब होना। तो जब हम ये बंधन अनुभव करते हैं, उसके लिए हमें ये चेक करना है कि ये बंधन किस संबंध के द्वारा हो रहा है। वो संबंध हमें चेक करना है और वही संबंध हमें
बाबा के साथ अनुभव करते जाना है। तो धीरे धीरे उस संबंध से हम न्यारे हो जाते हैं, बंधन से न्यारे होते हैं और बाबा के साथ बुद्धि हमारी जुड़ जाती है। इसलिए बंधन मुक्त माना योग युक्त, योग युक्त माना बंधन मुक्त। अगर कोई बंधन हमें खींचता है, इसका मतलब है बाबा के साथ वो संबंध मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। वैसे भी सारे कल्प तो हम आत्माओं के साथ पाठ बजाते हैं, केवल संगम युग में ही हमें भगवान के साथ संबंधों की अनुभूति करने का गोल्डन चांस मिलता है। इसलिए उसका हमें पूरा लाभ लेना है और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना है। जब प्यार के सागर से हम भरपूर प्यार अनुभव करता है तो प्यार पाने की आस या प्यास नहीं रहती है। परिणाम स्वरूप किसी भी देहधारी के तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाती है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में रहते हुए सबके साथ न्यारे और प्यारे होकर रहें, संबंधों को निभाते रहें, लेकिन बंधन कभी भी अनुभव नहीं किया है। तो जितना न्यारे उतना प्यारे हमें सूक्ष्म ये बैलेंस मेंटेन करना है। किसी विशेष व्यक्ति के तरफ विशेष प्यार होना ये बंधन की निशानी है। हम देखते हैं कृष्ण जो हैं ग्लोब पर बैठे हैं, टांग पर टांग लेटे हुए मस्ती में बैठे हैं। उनका नाम मोहन पुकारते हैं। मोहन अर्थात विश्व के ग्लोब से किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से उनका रिंचक मात्र भी मोह नहीं है, तो इसलिए उनका नाम मोहन रखते हैं। तो हमें भी उनके साथ अगर ठाठ से बैठना है तो ऐसा निर्मोही बनना है, न्यारा और प्यारा बनना है। कोई भी देहधारी के तरफ हमारी बुद्धि न जाए, क्योंकि देह के तरफ आकर्षण होने का और देह के तरफ आकर्षण करने का ये हमारा बहुत कड़ा संस्कार 63 जन्मों का बना हुआ है। इसलिए इस संस्कार को हमें परिवर्तन करना जरूरी है। आकर्षित होना है तो एक ही बाबा के तरफ आकर्षित होना है। तो इसलिए देह है भी क्या, देह तो ये मिट्टी का पुतला है, ये पिंजड़ा है। इस पिंजड़े से, मिट्टी के पुतले से क्या मोह लगाना है। तो ऐसा जब हमें वैराग्य अनुभव होता है तो देहधारियों से आकर्षण भी हमारा खत्म होता है और स्वयं को हम बंधन मुक्त अनुभव करने लगते हैं। तीसरा बंधन है देह की, पुरानी देह की दुनिया तथा देह की वस्तु और पदार्थों का बंधन। तो हमें इस बंधन से स्वतंत्र होने के लिए हमेशा उपराम रहने का अभ्यास करते जाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करना है।
वैराग्य का मतलब है किसी के साथ मेरा वैर नहीं है, और राग अर्थात किसी के साथ मेरा प्यार नहीं है। सबके साथ सबसे न्यारे प्यारे हम रहते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी उपरामता की अनुभूति हमें होने लगती है। और मनोवैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट किया है कि 70%, 70% इंफॉर्मेशन हमारी नेत्र मार्ग से आत्मा में भरती है। और जब हम एकांत में बैठते हैं तो वो जो हम देखते हैं वो बातें हमें पुनः याद आने लगती हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते हुए देखते हुए न देखने का अभ्यास हमें करते जाना है। उसके लिए तीसरा नेत्र अगर बाबा को देखता है, अंदर ही अंदर अभ्यास करते हैं, तो ये स्थूल नेत्रों से देखने की प्यास या आस हमारी नहीं रहती है। योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली या पूरी बंद नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वह ऐसे योगी महान आत्माएं देखते हुए भी देखने का न देखने का अभ्यास करते हैं। और दूसरी बात है, हमेशा हमारी बुद्धि में एक बात हमें रखनी है, मुझे घर वापस जाना है। जैसे कल भी बाबा ने कहा, मैं इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने मकान में थोड़े समय का मेहमान हूँ। तो मेहमान समझने से महान स्थिति की अनुभूति हमें होती है, बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति अनुभव होती हैं। अमेरिका में आप जाते हैं, वहाँ का चकाचौंध देखकर आपका दिल ललचाता है, वहाँ के बातों में आप बिल्कुल डूब जाते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में भारत वापस आने का टिकट मिलता है, तो वहाँ से बुद्धि का लंगर हमारा उठने लगता है, मुझे अपने देश वापस जाना है। एकदम उपराम हो जाते हैं। वैसे मैंने इस रंग मंच पर 5000 वर्षों का पाठ बजाया है, अभी मुझे घर वापस जाना है। यही गीत अनहद नाद के रूप में जब बजता है तो स्वतः ही उपरामता की अनुभूति होती है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे परम धाम रूपी घर वापस जाना है। तो ये देह की दुनिया से उपराम, देह के पदार्थ और देह की जो वस्तु हैं उनसे भी उपराम हम हो जाते हैं। कितनी भी बढ़िया वस्तु हो या पदार्थ हो, आखिर भी तो वो विनाशी ही वस्तु है और 5 पतित तत्वों से ही बनी है। इसलिए इन विनाशी वस्तुओं से क्या दिल लगाना, ऐसा समझने से कोई वस्तु वैभव हमारी बुद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल विरक्त भाव से सदा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अभी चौथा बंधन है कर्म बंधन, क्योंकि द्वापर युग से हमने बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत विकर्म किए हुए हैं, तो वो कर्म का बंधन हमें अपने तरफ खींचता रहता है। इसलिए हमें कर्म योगी बनने का पूरा पूरा प्रयास करना है। बाबा कहते हैं, अमृत वेले बहुत सुंदर अभ्यास हम योग का करते हैं, लेकिन जब सेवा के क्षेत्र में जाते हैं
तो योग को एक किनारे रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। योग और कर्म साथ साथ अनुभव करना है। अमृत वेले ऐसा दृढ़ संकल्प करना है कि आज मुझे कर्म योग का चार्ट सारे दिन भर का रखना है। योग पर विशेष अटेंशन देना है। ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो जरूर आपका योग का चार्ट बढ़ेगा और कर्म करते हुए योग की स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी और कर्म योगी बनते जाएंगे। कर्म के बंधन में आप नहीं बंध पाएंगे, क्योंकि कर्म करते समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। पहला है, जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारे कर्म करते हुए साथी होते हैं उनके स्थिति का प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। और तीसरी बात है, वहाँ का जो वातावरण होता है उसका प्रभाव भी आत्मा पर पड़ सकता है। तीनों बातों के प्रभाव से एकदम निर्लिप्त रहना है, तो उसके लिए हमें कर्म करते हुए किसी न किसी सोमान का अभ्यास करना है। क्योंकि जब आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव पड़ता है तो अन्य बातों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हम उससे न्यारे रहते हैं और कर्म योगी बनकर अपनी स्थिति बिल्कुल निर्बंधन बनती जाती हैं। क्योंकि कर्म करते हुए कोई भी बंधन बुद्धि को हमारे आकर्षित करता है तो वो बोझ का अनुभव कराते हैं, वो दुख का अनुभव हमें कराते हैं। क्योंकि बंधन अनुभव करने वाला व्यक्ति हमेशा परवश रहता है। वो आंतरिक सुख की और खुशी की अनुभूति नहीं कर पाता है। इसलिए निर्बंधन जब व्यक्ति रहता है तो आंतरिक खुशी और सुख की वो अनुभव करने लगता है। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति हमें बताई है कि ब्राह्मण जीवन अर्थात रूहानियत से भरपूर जीवन। जब रूहानियत आत्मा में बढ़ती जाती हैं तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूहानियत से भरपूर रहते हैं, तो हम बंधन मुक्त अनुभव करने लगते हैं। कभी हम मनसा पर अटेंशन देते हैं तो उसमें सफल रहते हैं, लेकिन वाचा कर्मणा कोई छोटी मोटी भूल होती है या सूक्ष्म बंधन अनुभव करते हैं। तो इसलिए तीनों बातों में रूहानियत की शक्ति बढ़ती रहें, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। तो कोई भी प्रकार का बंधन हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आजाद पंछी बनकर उड़ते रहते हैं। क्योंकि कर्म योगी बनकर जब हम कर्म करते हैं तो योग का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहती है। इसलिए कर्म योगी बनने पर हमें विशेष ध्यान देना है। और हम देखते हैं सेवा के क्षेत्र में कभी कभी आपसी हमारा टकराव भी हो जाता है। कर्म बंधन के कारण कभी कभी टकराव होने की संभावना होती है। ये ध्यान में रहें, जहाँ टकराव वहाँ स्थिति का बिखराव होता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में टकराव से बचने के लिए
तीन सेवक हमें अपने साथ सदा रखने हैं। कौन से है वो तीन सेवक? धैर्य, शांति और स्नेह। ये तीन सेवक हमारे पास रहते हैं तो कर्म क्षेत्र पर कभी भी टकराव होने की बात नहीं आती है। हम कर्म बंधन से न्यारे रहते हैं। नहीं तो आत्माओं के साथ और भी नया हिसाब किताब बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। अभी पांचवा बंधन है विकारों का बंधन। मोटे रूप से हमने विकारों को तो जीत लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम कारोबार में आते हैं, जब व्यवहार में आते हैं, तो कभी कभी हमें रौब आता है, कभी कभी छोटी मोटी फीलिंग आती है। ये आना माना विकारों के अंश आत्मा में अभी भी बाकी है। उन अंशों को खत्म करना जरूरी है, तभी विकारों के बंधन से हम आजाद अनुभव कर सकते हैं। हर रोज ज्ञान और योग की पालना लेते हैं, फिर भी ये छोटे मोटे अंश वंश आत्मा में रहे हुए हैं। इनको हमने जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। उसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। बाबा ऊपर से देखते हैं, मेरे बच्चे जब सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो ये अंश वंश थोड़े से प्रभाव डालते हैं। तो हमें घर जाने के पहले कोई भी सूक्ष्म दाग मुझ आत्मा पर न रहें जो मेरी वैल्यू को घटाता है। वो दाग मुझ आत्मा पर न रहें, उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है ये शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करने का चल रहा है। 1987 में हम मधुबन निवासी बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। बाबा से हम मधुबन निवासियों ने प्रश्न पूछा, बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझे? तो बाबा ने कहा था शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योग में योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास हमें एक तरफ होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की भी अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि सिर पर से पापों का बोझा घटता जाता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास को हमने बढ़ाते रहना है। जब भी बैठक का योग करते हैं, अमृत वेले और नमाज शाम के समय, उस समय हम संपूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास कर सकते हैं। तो उसका लाभ हमें जरूर लेना है और शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना जरूरी है। अब इस विकारों के बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया को
और तेज करना चाहते हैं तो हमें दूसरा पुरुषार्थ करना है, 5 दिव्य गुणों को जीवन में विशेष धारण करने की। क्योंकि ये 5 विकार 5 दिव्य गुणों का अभाव कहलाता है। काम विकार पवित्रता के गुण का अभाव है। क्रोध विकार शीतलता के गुण का अभाव है। लोभ विकार संतुष्टता के गुण का अभाव है। मोह जो विकार हैं, सबके साथ समान प्यार होना इस गुण का अभाव है। क्योंकि प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना ये दिव्य गुण हैं। लेकिन जब किसी से विशेष स्नेह हम रखते हैं उसको मोह कहते हैं। तो सबके साथ समान प्यार होने के दिव्य गुण को अपनाना है। और 5वां विकार है अहंकार। ये नम्रता के दिव्य गुण का अभाव है। कहने का मतलब है, एक तरफ शक्तिशाली योग को बढ़ाते जाना है और दूसरे तरफ इन विशेष 5 दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करते जाना है। तो ये विकारों का बंधन ऑटोमेटिक मुक्त होता जाएगा, उससे हम आजाद होते जाएंगे। तो कोई भी बंधन हमें बांधने का प्रयास करता है, बंधन हमारी मन और बुद्धि को बांधता है, बंधन हमें बोझ का अनुभव करता है और बंधन हमें दुखी भी बनाता है। वैसे बंधन का अर्थ है बंधन। बंधन से धन भी हमारा बढ़ता है, अविनाशी कमाई भी हमारी बढ़ती है। क्योंकि कोई बंधन ज्ञान में आते हैं, उस समय कोई बंधन हमें रोकने का प्रयास करता है तो हम और जोर से अभ्यास करते हैं और उससे फ्री होने का पुरुषार्थ करता है। उससे और हमारा बंधन बढ़ता है, धन बढ़ता है, कमाई बढ़ती है। तो ये तो ज्ञान में आते समय जो मोटे बंधन आते हैं लौकिक वालों की तरफ से, उसके लिए हैं। लेकिन बाबा का बच्चा बनने के बाद ये जो सूक्ष्म बंधन होते हैं, लंबे समय के कड़े बंधन होते हैं, उनसे हमें फ्री होना जरूरी है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो। हरेक व्यक्ति चाहता है आजादी, आजादी। अर्थात जब चाहे मैं आत्मा इस पिंजड़े में आ जाऊं और जब चाहे मैं आत्मा इस पिंजड़े से उड़कर बाबा के पास बैठ जाऊं, ऐसी आज़ादी हमें अनुभव करते जाना है। जब हम निर्बंध होते हैं, निर्बंधन की स्थिति बनती है, तो ऐसा उड़ता पंछी बनकर उड़ते रहते हैं। इसमें भी विशेष बाबा ने कहा है, 2 शब्द प्रयोग में लाने से बंधन मुक्त बनने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। और कौन से 2 शब्द हैं? साथी और साक्षी। इन दोनों शब्दों को जीवन में लाना है। साथी बाबा को अनुभव करने से शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं और साक्षी बनने से कोई भी बंधन में हम फंसते नहीं हैं, बिल्कुल न्यारे और बाबा के प्यारे अनुभव करते हैं। तो साथी और साक्षीपन की स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। वैसे
बाबा कहते हैं बंधन मुक्त के साथ साथ जीवन मुक्त भी स्थिति अनुभव करना है। जीवन मुक्त स्थिति अर्थात जीवन में रहते हुए जो हम कर्म करते हैं वो कर्म बंधन अनुभव न हो, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से हमारे कर्म सुकर्म बनते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं। त्रिकालदर्शी की स्मृति न होने के कारण हमारे कर्म व्यर्थ कर्म हो सकते हैं, कभी पाप कर्म भी हो सकते हैं। इसलिए त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर कर्म करने से कर्म संबंध में हम जरूर आएंगे, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आएंगे। क्योंकि जब साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करते हैं तो कर्मों का फल श्रेष्ठ है। ये स्मृति होने से कर्म के संबंध में हम जरूर आते हैं, लेकिन कर्म बंधनी नहीं बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा हमेशा जीवन मुक्त स्थिति में अनुभव होते थे। ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाला बाबा ने, सारे यज्ञ की जिम्मेदारी, सारे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, सभी बच्चों को योगी बनाने की जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए भी बाबा जीवन मुक्त रहकर उसका आनंद लेते रहे। इसीलिए भक्ति मार्ग में उसकी यादगार ब्रह्मा बाबा को कमल आसनधारी बताते हैं। कमल के फूल पर बाबा बैठे हैं, आसनधारी बन के बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे न्यारे हैं। वैसे ही हमें भी ब्रह्मा बाप समान, ताली बजाओ जरा अच्छी तरह से, क्योंकि देखो इतना बड़ा बाबा का उच्च कोटि का ज्ञान है, उसको जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है मैं आत्मा इसको अपने जीवन में धारण कर सकूंगी, उतार सकूंगी या नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमारे लिए बहुत सरल करके वो बातें रखी हैं, क्योंकि अपने जीवन में बाबा ने पहले उसको उतारा और उदाहरण मूर्त बने। उसके कारण हर बात हमारे लिए सरल और सहज होती हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमें जीवन मुक्त स्थिति का मजा लेना है, क्योंकि संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति क्या प्रारब्ध हैं, सतयुग की जीवन मुक्त स्थिति हमारी ऑटोमेटिक रहती है। अभी 2016 में बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि बच्चे अभी हर हालत में आपको फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करना है। फरिश्ता बनना अर्थात घर बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना, क्योंकि फरिश्ता ही हमेशा उड़ता रहता है, उसको इस साकारी दुनिया की कोई भी वस्तु नीचे नहीं ला सकती है। ऐसी फरिश्ता स्थिति हमने निखारना है, अनुभव करते जाना है, क्योंकि बाबा हमें बहुत जल्दी ऐसी बेहद सेवा करने का गोल्डन चांस दिलाना चाहते हैं। देह का उल्टा है ह दे।
देह समझने से हम हदों में ही रहते हैं। ये मेरा सेवा क्षेत्र है, ये मेरा जोन है, ये मेरा देश है। लेकिन देह को भूलते हैं, दिव्य प्रकाश पुंजधारी फरिश्ता बनते हैं तो फरिश्ते के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती हैं। फरिश्ता सारे विश्व में, विश्व के ग्लोब पर जहाँ चाहे उड़कर जा सकता है और सेवा करके अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कर सकता है। ऐसा गोल्डन चांस हमें बाबा देना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग बंधनों में फंसे हुए हैं, दुख और अशांति की अनुभूति करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा फरिश्ता उड़कर आ जाए, क्योंकि उनको परमात्मा का परिचय नहीं है। फरिश्तों का जरूर है, तो ऐसा कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और इस बंधन से, इस समस्या से मुझे मुक्त करके जाएं। तो अगर हम बंधन मुक्त बनेंगे तो दूसरों को भी बंधन मुक्त, समस्याओं से मुक्त बना सकेंगे। ये बेहद की सेवा हम कर सकेंगे। अभी ये सेवा करने का बहुत सुनहरा मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ हम जब देखते हैं तो दुनिया की हालत बहुत गंभीर होती जा रही हैं, समस्याएं और बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही जाएगी। ऐसे समय भगवान के पास एक स्पिरिचुअल आर्मी है फरिश्तों के रूप में। वो स्पिरिचुअल आर्मी साल्वेशन आर्मी बनकर सारे संसार की आत्माओं को साल्वेशन देने की सेवा करते जाएंगे। वो चांस हमें मिलने वाला है। तो अभी इस सुंदर स्थिति को हमने जरूर मेंटेन करना है। बेहद की सेवा करना, होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वाचा कर्मणा सेवा करना अर्थात रिटेल बिजनेस करना। अभी बाबा ने कहा रिटेल बिजनेस करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है होलसेल वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करने का समय चल रहा है। इसलिए हमें ऐसा बेहद सेवा करने का साधन, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, फरिश्ता स्थिति रूपी साधन तैयार करना है। तो हमें ये सेवा चांस करने का मिलेगा। इसलिए बस सेवा और शिवा, ये दो बातों पर हमें ध्यान देना है। सेवा और शिवा, ये दो ही बातें मुझे दिखाई देती हैं। तीसरी बात के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे माया साइंस के साधन भी सूक्ष्म रीति से बढ़ाती जाती है, आविष्कार कराती रहती हैं। और वो साधन जो गैजेट के रूप में आते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सअप, जो भी यूट्यूब हैं, ये सारे साधन टाइम किलर्स हैं। हमारे समय क्या जो खजाना है, इस समय के खजाने को बर्बाद करते हैं। तो इसलिए बंधन, उससे भी हमने बंधन मुक्त रहना है। उसका एडिक्शन कईयों को अनुभव होता है, इसलिए उससे भी हमें न्यारे रहना है। बाबा ने कहा इंटरनेट नहीं होगा तो ये सारे साधन ठप हो जाने हैं। उस समय अपना इनर नेट, इंटरनल नेट बाबा से जोड़ना होगा। बुद्धि रूपी वायरलेस बाबा से जोड़ना होगा और बाबा से शक्तियाँ लेकर अनेक आत्माओं को देने का पुरुषार्थ करना होगा। तो ये साइंस के साधन एक दिन धोखा देने वाले हैं। ये माया का पंप हैं, वो हमारी स्थिति का आधार न बने, क्योंकि साधनों का आविष्कार जो होता है, हम इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्टधारी हैं।
हमारी सेवा के लिए इन साधनों का आविष्कार होता है और हुआ है, लेकिन हमें उन साधनों के बंधन में नहीं रहना है। उनका उपयोग जरूर करना है सेवा को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको हमने आधार अनुभव नहीं करना है, क्योंकि ये साधन समाप्त हो जाएंगे, आधार समाप्त हो जाएगा, तो हमारी वो जो बंधन मुक्त स्थिति हमें बनानी है उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अभी चेक करना है, विश्व के ग्लोब पर खड़े रहना है और चेक करना है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। बुद्धि का, मन का बार बार जाना ये सूक्ष्म बंधन की निशानी है। इसको हमने बहुत बारीकी से चेक करना है और उसको चेंज भी करते जाना है। कोई भी बंधन सुख नहीं देता है, बंधन हमें दुख ही देता है। इसलिए बंधन मुझे बंधा हुआ हो, एक किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बेचारा बंधन में फंसा हुआ है, ऐसा हम शब्द का प्रयोग करता है। अगर हम भी उसमें बंधन में फंसे होंगे तो बाबा कहेंगे बेचारा मेरा ये बच्चा भी बंधन में अभी तक फंसा हुआ है। इसलिए हमें इन सूक्ष्म बंधनों से आजाद बनना है, स्वतंत्रता प्राप्त करना है। स्वतंत्र माना स्वतंत्र, स्वयं के तन के बंधन से न्यारे, आजाद। जब स्वयं के तन के भान से न्यारे होते हैं तो सारे बंधनों से न्यारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि पहला जड़ जो है ये देह के भान का बंधन है। उसी से ही अन्य प्रकार के बंधन हमारे आत्मा को बांधने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। ये बॉडी ने हमने कौड़ी बना दिया है। अभी आत्मा को बॉडी के कंपनी में रखना है या गॉड के कंपनी में रखना है, आपको चॉइस है। अब बॉडी ने तो हमें नीचे गिराया, कौड़ी बना दिया आत्मा को। अभी गॉड ही हमें हीरे तुल्य बनाते हैं। इसलिए जितनी ये बॉडी की कंपनी को हम भूलते जाते हैं, मिटाते जाते हैं, उतनी हमें गॉड की कंपनी मिलती जाती है। और ऊपर वाले का मदद मिलने से हम ऊपर उठते जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हमारी होती जाती है। ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ते जाना है, तो ही ऊपर उठते जाएंगे और बाबा के पास बैठकर आनंद लेते जाएंगे। संगम माना ही बाबा के संग में स्वयं को बुद्धि से अनुभव करना। ये संगम युग का जीवन मुक्त का जो मजा है वो हमने अभी इस पुराने तन में रहते हुए अनुभव करना है। हम कहते हैं ना भाई मजा है, कैसे हो, मजा है। मजा नहीं तो क्या होगा? मजा का उल्टा क्या है? जाम। माना हमारी जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी बाबा ने हमें दी है उसका चक्का जाम है, इसलिए हमारी मज़ा नहीं है, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मौज में रहना है और उड़ता पंछी बनकर उड़ती कला में उड़ते रहना है और सभी को उड़ाते जाना है। और फरिश्ता स्थिति के द्वारा ऐसी सुंदर अनुभूति हमें करना है और अनेक आत्माओं की सेवा भी करना है। क्योंकि हर बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा, हर मेरा लाल माला माल बन जाएं
और बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनकर मेरे से सारा वर्षा लेकर मेरे पास पहुँचे। बाबा की आश है, उसको हमने पूरा करना है। तो इसलिए ऐसी स्थिति का हमें आनंद लेना है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है सारे ब्राह्मण जीवन में, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति तत्वों के द्वारा होती हैं। तो बाबा के पास आकर मैंने क्या करना है, स्थिति ऐसी श्रेष्ठ बनाना है। अगर स्थिति बनाने में हम सफल नहीं हुए तो ऐसा कह सकेंगे भगवान तो मुझे मिला था, लेकिन भगवान से जो मैंने पाना चाहिए था वो मैंने नहीं पाया, ऐसा आपको अनुभव होगा। इसलिए मधुबन में जाते हैं, शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा की स्थिति की यादगार हम देखते हैं, तो मुझे भी ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाना ही है। तो अभी चंद घड़ियों के लिए हम बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी पंछी इस देह रूपी पिंजड़े से न्यारा होकर बुद्धि बल से फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ रहा हूँ। फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को धारण करके फरिश्तों का राजा, फरिश्तों का शहंशाह प्यारा ब्रह्मा बाबा, उनके तन में भ्रुकुटी में शिव बाबा भी विराजमान हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूँ और मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव पिता के सानिध्य में बैठकर उनके संग का आनंद लूट रहा हूँ।
शांति।